नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं किरीबती आइलैंड के बारे में जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे आधिकारिक मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है और यहाँ का $1 भारत के तकरीबन 56 रुपये के बराबर होता है। और दोस्तों इस देश का क्षेत्रफल 811 वर्ग किलोमीटर है। और अगर इस देश की जनसंख्या की बात की जाए तो 1.29 लाख 2021 के सर्वे के अनुसार थी। और अगर इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 20.7 करोड़ US डॉलर 2021 के सर्वे के अनुसार थी। और इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 1606.46 US डॉलर 2021 के सर्वे के अनुसार थी। और अगर इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो फ्रिगेट पक्षी इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूड की बात की जाए तो बोल्सम इस देश का राष्ट्रीय फूड है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो प्लूमेरिया फ्रेंगिपेनिस इस देश का राष्ट्रीय फूल है। और अगर इस देश के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और फिजी है। और अगर इस देश के टेलीफोन कोड की बात की जाए तो +686 इस देश का टेलीफोन कोड है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस देश में घूमने फिरने की जगह या विजिटिंग प्लेस की। द फिनिक्स आइलैंड प्रोटेक्टेड एरिया दुनिया का सबसे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है। ये इस देश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल है। इस जगह पे आपको दुनिया की सबसे सुंदर मरीन लाइफ देखने को मिल जाएगी। बेटियो, बोनारेकी, बुटारीटारी ये इस देश के दूसरे विजिटिंग प्लेस है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। इन जगहों पर आप शिप रैक्स देख सकते हो। मतलब कि इस देश की जो खास बात है, यहाँ पे दूसरा विश्व युद्ध इन आइलैंडों पर लड़ा गया था। साथ ही यहाँ पे जापान के कई जहाज जो है वो डूब चुके थे। बस यही कारण है उनका अंश, उनके पुराने जहाज आज यहाँ देखने को मिलते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं लोग। आप अगर जाना तो इस जगह पे अवश्य जाना, ये काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक लगता है। इस देश में अगर समुद्री तट की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत समुद्री तटों वाला देश है। साथ ही इस देश के अंदर बीच भी है जहाँ पे आराम भी किया जा सकता है, जो काफ़ी अलग अनुभव और शांति का अनुभव कराता है। अगर इस देश में तरावा की बात की जाए तो ये देश का सबसे विकसित शहर है। यहाँ पे आपको मॉल, मार्केट ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे पर्यटक अक्सर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। साथ ही यहाँ पे नाइट लाइफ ज़बरदस्त होती है, जैसे कि आपको बार बहुत आसानी से यहाँ पे दिख जाएगा। सरकारी इमारतें, हेडक्वार्टर, आपको सारी पुरानी और नवी चीज़ों की संस्कृति यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप सिटी है। क्रिसमस आइलैंड जो यहाँ का सबसे ज़्यादा खूबसूरत और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आपको बहुत आसानी से अलग अलग प्रजाति के बर्ड देखने को मिल जाएंगे, जो आपका काफ़ी अलग ही अनुभव होगा। इस देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ किरीबती है और इसे रिपब्लिक ऑफ किरीबस भी कहा जाता है। साथ ही इस देश की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो है इंग्लिश और किरीबातीस। तो दोस्तों अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि किरीबती को किरीबस क्यों कहा जाता है। तो अगर किरीबतीस लैंग्वेज की बात की जाए तो इसकी अल्फ़ाबेट में TI को S प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। बस यही कारण है यहाँ पे किरीबाती की जगह किरीबस कहा जाता है। 1893 में ब्रिटेन ने किरीबती को अपना गुलाम बना लिया। साथ ही लंबे समय तक फिर इसके ऊपर शासन किया। 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। उसके दौरान जापान ने किरीबती के तरावा आइलैंड पर कब्जा किया, परंतु 1943 में USA ने जापान की सेना को हरा दिया और तरावा को आज़ाद करा लिया। लेकिन अभी भी ये देश आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि अभी फिर से इसने अपना गुलाम ब्रिटेन ने किरीबती को बना लिया था। और 12 जून 1979 वो दिन था जब इस देश को आज़ादी मिली और ये देश ने अपनी आज़ादी बहुत ज़ोर शोर से उसका जश्न मनाया। और ये आज ये देश बहुत सी इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इस देश के अंदर 4 से 5 हज़ार साल पहले माइक्रोनेशिया के लोग सबसे पहले आए। फिर उसके बाद फिजी, समोआ, टोंगा के लोग यहाँ पे आकर बसने लगे और फिर ये आइलैंड आबाद हुआ। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, ये देश एक बार घूमना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये देश जो है अगले 50 सालों में डूबने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है, लेकिन ये सही है। ये देश अगले 50 सालों में डूब जाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स हैं वो अब पिघलना चालू हुए हैं। और इस देश के 2 आइलैंड तो ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से डूब चुके हैं। तो दोस्तों अपने जीवन में अगर पैसा हो तो ये देश एक बार अवश्य घूमने जाएं। दोस्तों अगर औरों देशों की बात की जाए, या चलो अपने देश की बात कर लेते हैं, तो अपने देश की गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे देश का नागरिक पढ़े लिखे और अपने देश के लिए कुछ तरक्की करे। लेकिन दोस्तों ये देश में ऐसा नहीं है। ये देश की गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि हमारे देश से पढ़ लिख कर जाए और दूसरे देश में जाकर बस जाए और अपनी फैमिली को भी ले जाए। क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि ये देश का जो है बहुत सारा भाग डूबने वाला है बहुत जल्द, और ये देश खत्म होने वाला है। बस यही कारण है ये देश की गवर्नमेंट ऐसा सोचती है अपने नागरिकों के बारे में। दोस्तों क्या आपको पता है ये बात, ये देश के अंदर सबसे पहले न्यू ईयर मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है? तो दोस्तों अगर बात की जाए इसके साइंस की, ये देश जो है वो 4 गोलार्ध के बीच में बसा हुआ है और इंटरनेशनल डेट लाइन बस यहीं से गुजरती है। तो बस यही कारण है ये देश में जो एक हिस्से में अलग तारीख होती है और दूसरे हिस्से में अलग तारीख होती है। दोस्तों बस यही कारण है इस देश के अंदर सबसे पहले न्यू ईयर मनाया जाता है। और दोस्तों ये देश GMP से 14 घंटे आगे है। दोस्तों आपने ऐसा तो सुना होगा, जो परमाणु युद्ध हो या फिर बमों का युद्ध हो, ये काफी खतरनाक होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं ये युद्ध इतने खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि ये जमीन को खेती लायक ही नहीं छोड़ते हैं। हाँ दोस्तों
दोस्तों ये देश खेती लायक बिल्कुल नहीं है। इस देश के अंदर भी बम का परिसरण हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा गया था। बस यही कारण है इस देश के अंदर जो है आमदनी नहीं हो पाती खेती बाड़ी के माध्यम से, बहुत कम हिस्सा जाता है खेती बाड़ी से। दोस्तों ये देश भले ही कितना भी ज्यादा तकलीफ में हो, लेकिन इस देश के अंदर जो त्योहार है बहुत ज्यादा जोर शोरों से मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस देश के अंदर एक मछली नाम का फेस्टिवल रिलीज किया जाता है जो हर साल खेला जाता है। साथ ही दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत से खेल है जो यहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा जोर शोरों से मनाया जाता है। दोस्तों आपको एक बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी, किरिबस आइलैंड या किरिबती आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहां पर लंदन, पेरिस और पोलैंड नाम की एक जगह मौजूद है। इस आइलैंड पे ये देशों का नाम का होना मतलब क्या है दोस्तों, इसके पीछे की एक कहानी है। जैसे पोलैंड से 2 इंजीनियर आए और इस देश वालों की बहुत मदद की है और ये यहाँ के गांव वालों को बहुत ज़्यादा रोजगार दिलाए। बस यही कारण है यहाँ का नाम एक गांव का पोलैंड रख दिया गया। इसी तरह अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन ने यहाँ पे शासन किया था, बस यही कारण है इस देश का नाम लंदन भी रखा गया। दोस्तों अगर बात की जाए पेरिस की, तो पेरिस के एक प्रीस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे नारियलों के पेड़ लगाए। बस यही कारण है इस देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा मजबूताई मिली और ये देश आगे बढ़ता रहा। और दोस्तों बस यही कारण है इस देश का नाम जो है पेरिस भी रखा गया। दोस्तों इस देश का नाम उन देशों की लिस्ट में आता है जहां पर अपनी देश की खुद की आर्मी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस देश की खुद की कोई आर्मी नहीं है। इस देश को बाजू वाले देश ज्यादातर सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर इस देश के लोगों की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। आप चाहो तो उन्हें सोशल मीडिया, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे दोस्त बनाकर उनसे बहुत आसानी से बात कर सकते हो और वो आपको जवाब देंगे। दोस्तों आप उनसे नॉर्मल इंग्लिश में बात कर सकते हो। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इस देश की अर्थव्यवस्था नारियल पर टिकी हुई है। इस देश के अंदर नारियल का बहुत ज़्यादा उत्पाद है। वैसे तो दूसरी चीज़ों की खेती नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ पे परमाणु युद्ध हो चुका है इस वजह से, लेकिन इस देश के नारियल अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और यहाँ पे टूरिस्ट की वजह से भी इसकी आमदनी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट घूमने नहीं आते। तो दोस्तों अगर इस देश के आधिकारिक धर्म की बात की जाए तो यहाँ पे ईसाई धर्म का सबसे ज्यादा लोग पालन करते हैं। साथ ही यहाँ पे अन्य धर्मों का भी पालन किया जाता है। अगर इस देश के साक्षरता दर की बात की जाए तो इस देश का साक्षरता दर 93% है। जी हाँ दोस्तों, इस देश के हालात काफी खतरनाक है, मतलब काफी गरीब है ये देश, लेकिन फिर भी इस देश का साक्षरता दर इतना ऊंचा है क्योंकि इस देश की जीडीपी का आधा हिस्सा साक्षरता दर के पीछे खर्च होता है। तो दोस्तों ये थे किरीबाती के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।